नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक फ्लैश पॉडकास्ट में। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो ना सिर्फ भारत का गौरव बना बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने विचार और आदर्शों से ना केवल धर्म को समझा बल्कि समझ को एक नई दिशा में ले जाने का काम किया। आज हम उनके जीवन के ऐसे कुछ पल समझेंगे जो आपको अंदर से हिला कर रख देंगे। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। बचपन से ही विवेकानंद बड़े उत्सुक और ज्ञान के प्यासे थे। उन्हें स्पिरिचुअलिटी और ध्यान में बड़ी रुचि थी और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा लेकर उन्होंने जीवन में सच्चाई और सेवा को अपनाया। विवेकानंद के पिता उन्हें एक सफल व्यवसायिक बनाना चाहते थे, लेकिन विवेकानंदा का मन और कुछ करने का था। उन्होंने भारत को जागरूक करने का सपना देखा था। नरेंद्रा की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से उस वक्त हुई जब उन्होंने अपने मन में कुछ सवालों के जवाब ढूंढने का निश्चय किया। रामकृष्ण ने नरेंद्र को बताया कि सच्चाई और आध्यात्म को जीवन में अपनाने से ही इंसान अपने मन को शांत कर सकता है। ये मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से विवेकानंद ने गुरु के मार्गदर्शन को पाया और अपनी धार्मिक यात्रा शुरू करी। सबसे प्रभावशाली पल स्वामी विवेकानंद के जीवन का था जब उन्होंने 1893 में शिकागो को वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। मेरे भाइयों और बहनों कहकर जब उन्होंने अपना भाषण शुरू करा तो पूरी दुनिया उनके शब्दों से प्रभावित हो गई। विवेकानंद ने धर्म को एक विचार के रूप में नहीं बल्कि जीवन जीने के एक तरीके के रूप में समझाया। एक समय सोचिए जब एक भारतीय संत विदेश में अपने शब्दों से दुनिया को हिलाकर रख देता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में ऐसी शक्ति थी जो हर किसी के दिल को छू गई। आज हम भी कुछ सीख सकते हैं उनके इन संदेश से कि अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा कैसे रखी जाए। विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण के आध्यात्मिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। इस मिशन का उद्देश्य था लोगों में भक्ति, ज्ञान और सेवा की भावना को जागरूक करना। उन्होंने हमेशा कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इस मिशन के माध्यम से उन्होंने लोगों को शिक्षा और समाज सेवा का महत्व बताया। स्वामी विवेकानंद ने योग और आध्यात्म को महत्व समझा। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास हो सकता है। उन्होंने अपने जीवन में ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखने की कला को विकसित किया और लोगों को भी योग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जीवन का असली मकसद है अपने आप को पहचानना। स्वामी विवेकानंद के देहांत 4 जुलाई 1902 सिर्फ 39 साल की उम्र में हो गया, लेकिन उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने अपने जीवन के छोटे से दौर में ही पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरी दुनिया को प्रेरणा दी, भारत के लोगों में आत्मविश्वास जगाया और अपने गुरु रामकृष्ण के विचारों को दुनिया भर में फैलाया। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के हर पल को भारत को और बेहतर बनाने में लगाया। उन्होंने हमेशा कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य ना पालो। आज उनका संदेश हर भारतीय के दिल में एक नई ऊर्जा भर देता है। उनका जीवन हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा, जो हमें अपने सपनों के प्रति निष्ठा और देश के प्रति समर्पण का महत्व समझाता रहेगा। धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए।